Hi friends, today we will continue our discussion on a graph data structure. So in the previous video we discussed the different algorithm for finding a minimum cost spanning tree. So now in this video we will start discussing our new topic called shortest path algorithm. So what is a shortest path algorithm? The shortest path problem is about finding a path between two vertices in a graph such that the total sum of the edges weight is minimum. That means कि जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है वो क्या है कि दो वर्टिसेस, जो दो वर्टिसेस है इनके बीच का जो पाथ है, और पाथ भी कौन सा, जो मिनिमम एज पाथ होगा, जो मिनिमम वेटेड एज पाथ होगा उसे कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जो is about to finding a path between two vertices, okay, in a graph such that the total sum of the edges weight is minimum. उसका जो एजेस का जो जितने भी एजेस है उन सब का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. तो उसी का बोलेंगे मैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम बोलेंगे. ओके, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है ना, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? तो देखिए, अगर जो नॉर्मल अपने पास ग्राफ होती थी, जो नॉर्मल ग्राफ है, अगर इनका एज वेट 1 होता, अगर इन सब के बीच में जो एज वेट होता अगर 1 होता, तो इसे हम क्या है कि नॉर्मली जो ब्रीथ फर्स्ट एल्गोरिथम जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ब्रीथ फर्स्ट सर्च वाला कॉन्सेप्ट था, उससे हम इसे फाइंड कर सकते थे. बट इन सब का एज वेट अलग अलग है, इन सब का एज वेट डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी थी. सो देखिए, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व इजिली बाय यूजिंग BFS. अगर इफ ऑल एजेस वेट वेयर 1, अगर सब एजेस का होनी चाहिए, अगर 1 होती तो हम इसे नॉर्मली BFS से सॉल्व कर लेते हैं, हमें न्यू जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती. बट यहाँ पे एजेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमने क्या है कि अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज़ किए थे. वो एल्गोरिथम्स क्या है हम आगे फर्दर वीडियो में देखते हैं, पर उससे पहले हमें क्या है कि देखिए, अब क्या हो रहा है कि टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिस हमारे पास तीन अलग अलग पाथ प्रॉब्लम्स होती है. कि क्या होती है तीन अलग अलग पाथ प्रॉब्लम? देखिए, फर्स्ट तो क्या है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. एक तो पहली क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. सेकंड क्या है, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. थर्ड क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. अभी क्या होती है तीनों जो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स होती है, क्या होती है, ये भी आगे हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में. लास्ट तक देखिएगा, हम ऑल क्लियर करेंगे क्या क्या होती है क्या नहीं होती. उससे पहले देखते हैं. अब देखिए, होती क्या वो देख लेते हैं अपन. ओके सॉरी. देखिए, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या होती है, तो इन विच वी हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए सोर्स वर्टेक्स वी टू ऑल अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ. दैट मीन्स कि इसके अंदर एक सोर्स वर्टेक्स होता है. सोर्स मतलब जहाँ से ओरिजिन होता है, ये सोर्स वर्टेक्स होता है. अब इस वर्टेक्स से हमें हर एक वर्टेक्स के लिए, इन विच वी फाइंड ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर, मतलब ये जो सोर्स वर्टेक्स है, मान लीजिए ये हमारा ये सोर्स वर्टेक्स है, इससे हमें हर एक वर्टेक्स के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है. तो उसी का बोलेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. ठीक है, तो एक सोर्स वर्टेक्स होगा, इससे हम हर एक नोड के लिए, हर एक पॉइंट के लिए हम अलग अलग शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करेंगे. उसी का बोलते हैं, मैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं. ओके, सेकंड टॉपिक क्या है अपना, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. इसके अंदर क्या होता है, इन विच वी हैव टू फाइंड ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस इन द डायरेक्टेड ग्राफ टू ए सिंगल डेस्टिनेशन. इसके अंदर देखिए हमें क्या था, फर्स्ट वाले में सिंगल सोर्स गिवन था और उससे हमें अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए पाथ सर्च करने के अलग अलग. पर यहाँ क्या है, डेस्टिनेशन फिक्स है. जस्ट सपोज कि यहाँ अपन को F तक पहुँचने के लिए ये अपना फिक्स डेस्टिनेशन है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचने के लिए अलग अलग नोड से हम इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे. अच्छा, D से F के बीच में नोड, I से F तक पहुँचने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो, I से अब C से यहाँ तक पहुँचने के लिए पाथ. तो ये तो क्या होगा, जो जिसमें डेस्टिनेशन फिक्स है और हर एक नोड से उसके बीच में जो पाथ फाइंड करते हैं उसका बोलते हैं सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, इन विच वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस इन द डायरेक्टेड ग्राफ टू ए सिंगल डेस्टिनेशन, एक सिंगल डेस्टिनेशन के लिए. ओके, और नेक्स्ट क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. तो इसके अंदर क्या होता है, देखो पहले के अंदर में क्या सोर्स नोड फिक्स था. सेकंड में क्या था, डेस्टिनेशन नोड फिक्स था. थर्ड में क्या है, हमें पर्टिकुलर हर एक नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करनी है. जैसे ए और बी के बीच में, देखिए ए और बी के बीच में क्या, 2 तो हमें मालूम शॉर्टेस्ट पाथ. और एक चीज़ मान लीजिए, यहाँ हमारे पास जस्ट सपोज कि इसका वेट होता 8 और इसका वेट होता 2 और इसका वेट होता 3. ठीक है, तो हमारे पास ए से बी तक ट्रेवर्स होने के लिए हमारे पास क्या होता, या फिर तो एज वेट क्या होती 3 और 2. तो हम बी तक जाने के लिए डायरेक्ट जाने से अच्छा हम कहाँ जाते, बी से सी, ए से सी टू बी.
वाया, ठीक है। तो ए से बी जाने के लिए क्या वाया सी जाते हैं, तो हमारे पास एज वेट का तो 5 होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ, जिसका क्या हर एक नोड के बीच में हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। ओके, तो ए से बी, ए से सी, ए से आई, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम बोलते हैं। सो ये 3 थे कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इन 3 पे बेस हमारे पास 3 एल्गोरिथम्स है, तो उस एल्गोरिथम को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करें, आगे देखते हैं एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है। तो एंड बेस्ड ऑन द 3 पाथ वी हैव 3 डिफरेंट एल्गोरिथम। फर्स्ट एल्गोरिथम है डिस्गास्टा एल्गोरिथम, सेकंड है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम और थर्ड है फ्लोडी-वासवेल एल्गोरिथम। सो ये तीनों एल्गोरिथम हम फर्दर वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। हर एक वीडियो को आपको ईजिली एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल। सो थैंक यू।